नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि कल हम लोगों ने निफ्टी में किन किन लेवल्स की चर्चा की थी, कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हम लोगों ने ड्रॉ किए थे और आज मार्केट ने उन लेवल्स पे कैसा रिएक्ट किया। और इसके बाद जानते हैं कि कल मार्केट के क्या इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो कल जैसा कि हम लोगों की बात हुई थी मार्केट में कि इस जोन में हम लोगों को काम नहीं करना है। हम लोगों की बात कल हुई थी कि इस जोन में हम लोगों को काम नहीं करना है, ये जोन जो है यहाँ पे काम नहीं करना है। तो मार्केट में आज हमारे एक लेवल के आसपास ओपन होती है, जैसा आपने 866 का एक लेवल हमने बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और इसी के आसपास मार्केट ओपन होती है और तेज़ी के मोमेंटम में एक ऊपर जाते हुए फिर ये 23,917 इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेते हुए और इस जोन तक जाती है, रेजिस्टेंस जोन तक। और इसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पैटर्न बनाते हुए और मार्केट बहुत अच्छा फॉल करती है। इंट्राडे के हिसाब से, ऑप्शन बाइंग के हिसाब से आज का दिन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मार्केट ने अपना प्राइस एक्शन कंप्लीट करते हुए और एक अच्छा सा फॉल दिया। इस जगह पे क्लोजिंग प्राइस थी, तो क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट आई और इसके बाद यहाँ पे एक एम पैटर्न कह लीजिए या डबल टॉप कह लीजिए, एम पैटर्न भी कह सकते हैं इसको, डबल टॉप भी कह सकते हैं। तो ये बनाते हुए और ये पैटर्न बहुत अच्छा होता है, नीचे में भी अच्छा होता है और ऊपर में भी। जब ये बनता है, नीचे बनता है तो उसको डब्लू कहते हैं और अगर ऊपर बनता है तो इसको एम पैटर्न कहते हैं। नीचे में डबल बॉटम कह सकते हैं, ऊपर में डबल टॉप कह सकते हैं। और जब डबल टॉप इस तरह से बनता है, यानी उसका जो एक हेड कह लो आप, ये वाला जो सिरा है, ये जब थोड़ा नीचे बनता है उसके बाद अगर फॉल आता है तो बहुत ज़बरदस्त फॉल आता है। तो आज मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया। आज ऑप्शन बायर का दिन कह सकते हैं, क्योंकि जहां अगर आपने इस जगह पे ट्रेड पकड़ लिया या इस जगह पे भी पकड़ लिया तो आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला इस लेवल तक। और हमारे दूसरे जो हमारा 834 का लेवल था, इसको भी मार्केट ने हिट किया और यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए और 870 के आसपास बंद हो गई। तो ये होता है, मतलब अगर आप पहले से चार्ट को पढ़ के बैठेंगे मार्केट में तो आपको ये आइडिया होगा कि हमें काम कहाँ नहीं करना है। देखिए, ट्रेड कहाँ लेना है इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कहाँ नहीं लेना है ना। ये बात आपको समझ में धीरे धीरे आएगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए बीच में मार्केट थी, ये खुलने में आपको यहाँ पे अगर आपने ट्रेड यहाँ प्लान कर लिया तो सो फॉर सो गुड। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ नहीं आप ले पाए तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ थी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन हमने कल ड्रॉ किया था, है ना। और रेजिस्टेंस जोन और ये क्लोजिंग, ये दोनों आसपास थे, तो आपके पास ये एक पूरा एरिया था यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए। यहाँ भी ले सकते थे, अगर यहाँ चूक गए तो एक जो आपका एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आया तो यहाँ से भी ले सकते हैं। बीच में कहीं भी ट्रेड ले लेना, नीचे साइड ऊपर साइड, ये आपका रिस्की हो जाता है। तो ट्रेड आपको अपने लेवल पे प्लान करने होते हैं और लेवल पे प्लान करने के बाद भी आपका ट्रेड आपके फेवर में चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है ना। जैसे यहाँ पे आपने ट्रेड मान लीजिए ले लिया, बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है, नीचे खुला है इसका, यहाँ पे आप फीबो लगाओगे तो ये 78 के आसपास बैठेगा लगभग, है ना। जैसे इस लेग पे अगर आप यहाँ का फीबो लगा दो, चलिए हम दिखा भी देते हैं इसको करके। आप कोई भी सेटअप यूज करिए, कुछ भी यूज करिए, देखिए ये लगभग नियर 61 टू 78 के आसपास है। तो कोई भी सेटअप हो, कितना भी ज़बरदस्त सेटअप हो, लेकिन अंत में आपको बचाएगा या आपको प्रॉफिटेबल आपको बनाएगा आपका रिस्क रिवॉर्ड, है ना। यही बचाएगा आपको
कितना भी अच्छा सेटअप आपको मिल गया, लेकिन अगर आपको रिस्क ही नहीं पता है कि हम अपने ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे सपोज मार्केट फॉल ना करती और आपने यहाँ ट्रेड प्लान कर लिया और कंसोलिडेट करते हुए और इस जोन तक आ जाती, तब आप क्या करते? ये चार्ट बन गया तब तो कहने में अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेड था और हमने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, लेकिन सब कुछ करने के बाद हमारा बहुत अच्छा सेटअप है ना। मान लीजिए हमारा 5 स्टार सेटअप है एकदम, मतलब कि यहाँ हमको ट्रेड ले ही लेना है एकदम, बहुत अच्छा सेटअप मुझे दिख रहा है ना। लेकिन फिर भी वहाँ पे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देखकर ही काम करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका बेटर है, यानी आपको नीचे टारगेट दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ही लिया तो आपको पहला टारगेट ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप रिस्क कितना प्लान कर लो। अब जैसे मान लीजिए पहला टारगेट अगर मान लीजिए आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ का रिस्क थोड़ा आप लोगे, है ना। वो रिस्क आपको यहाँ लेना पड़ेगा या थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, ये हर दिन नहीं होता है। जैसे जो मूवमेंट आज आपको दिखी, अब कल आप सोचिए कि बस ऐसे ही दिख जाए, है ना। अब आज होता क्या है कि मार्केट में एक दिन अगर मार्केट ने मूव कर दिया, तो जो माइंडसेट होता है हम लोगों का, रिटेलर्स का, वो होता है कि बस अब ऐसे ही ऐसे चले मार्केट, ऐसे ऐसे, है ना। जबकि ऐसा नहीं होता है। मार्केट एक दिन बड़ा फॉल करेगी, दूसरे दिन साइडवेज में फंसा देगी आपको, और आपने जो एक दिन में पैसा बनाया है वो नेक्स्ट डे मार्केट को दे दोगे। अब ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है, वो हम बता रहे हैं आपको, वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपको काम, भाई एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, जो आपने पहले अनुभव किया है वो चीज़ आपको पता है कि आप कैसे कहाँ कहाँ आपको मार्केट धोखा देती है, कहाँ कहाँ चकमा देती है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो ये अपना जो है, ये चर्चा जो हुई वो तो कल हमने लेवल्स बताए थे उसकी हुई। तो अब देखते हैं आगे कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कल के लेवल हमने प्लॉट कर दिए हैं और देख लेते हैं इसमें कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो देखिए, कल आपको ध्यान रखना है, एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 23,800, ये जोन आपको ध्यान रखना है 23,800 का। इस पे क्या है कि इस पे थोड़ा सा ट्रैपिंग हो सकती है कल की डेट में। जैसे ट्रैपिंग किस तरह से होगी वो भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट का मतलब 10-20 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन, इसके बाद फॉल करती हुई आ रही है, इसको ब्रेक करती है ना। आज की जो ये जोन है इसको ब्रेक करती है और आपको पुट में इंटर करवा देती है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत रहेगी कल, कि कहीं ये जो हमारा एक जोन है 790 का, 788 790, ये ब्रेक हो रहा है, यानी ब्रेक होने के बाद वो सस्टेन कर रहा है, या सिर्फ विक बना के ये ऊपर निकल गया। तो इस जगह पे आपको देखना है, थोड़ा सा सावधान रहना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि थोड़ा सा आपको पुट में बैठा के और फिर से 800 के नंबर पे राइट करते हुए और फिर ऊपर इसको धीरे 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 करके ऊपर ले आए मार्केट को। तो एक कंडीशन ये हो गई कि 800 के नंबर पे आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें अगर जंप नहीं करना है, मतलब यहाँ 800 पे ट्रेड, 800 के नियर। अब अगर मान लीजिए यहाँ ब्रेक भी करता है तो आपके पास ये टारगेट होगा, ये जोन पूरा है ना 730 से 708, ये इतना टारगेट आपको, पहला टारगेट इतना मिलेगा। इंपॉर्टेंट जोन्स पे आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने शॉर्ट पोजीशन ली और यहाँ आपने बुक कर लिया। अब यहाँ पे कोई रिवर्सल बन रहा है तो आप रिवर्सल के लिए ऊपर भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जब तक ये ब्रेक ना हो जाए। ये जोन 700 का, 700 का ब्रेक होगा तो फिर आपको बड़े लेवल्स नज़र आएंगे 500 की तरफ। अगर 700 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको 500 वाले टारगेट, हम मतलब 500 वाले जो लेवल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, वो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं गैप अप की। अगर गैप अप होती है
900 के ऊपर, यानी ये अपना जो जोन है, अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो बीच में हम, आपको पता ही है हम बीच में कुछ नहीं करते, जब तक अपना लेवल नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं करते। अब मान लीजिए यहाँ आता है, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ तक का पहला टारगेट, इसके बाद दूसरा टारगेट। अगर यहाँ खुलने के बाद सीधे ऊपर, तो यहाँ पे क्या करती है देखना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाती है तो यहाँ पे हम अपना कोई ईएमए या वीवैप यूज़ करके वहाँ पे एंट्री लेने का ट्राई करेंगे। अगर यहीं पे खुलने के बाद मतलब 970 के ऊपर ही ओपन हो जाए और यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन ऊपर बनाए, तो पहला टारगेट यहाँ और दूसरा उसके ऊपर 233 का लेवल है मेरे ख्याल से। इसके बाद 233 का लेवल था, 233 235 का लेवल है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, यानी लेवल्स पे क्या कर रही है इसको जरूर देखना है। मैंने आपको बताया वीडियो में कि अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस, यानी अभी मैंने, चलिए यहीं इसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है अभी, है ना, रेड जोन मार्क किया है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी इसी में है और थोड़ा सा अभी एसजीएक्स को देखते हुए लगता है कि थोड़ा सा गैप डाउन मार्केट हो सकती है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया अभी के लिए है, लेकिन रात में तो कुछ पता है नहीं कि क्या होगा। जैसे जो भी फॉल आ रहा है वो क्रूड की वजह से आ रहा है ना, क्रूड की वजह से। जैसे आपको मैं दिखाऊं, क्रूड का चार्ट देख लीजिए आप, ब्रेंट है ना, ब्रेंट का चार्ट देख लीजिए, ये ब्रेंट का चार्ट है। ये अभी ऊपर जा रहा है ना, ये देखिए यहाँ से अपना एक सपोर्ट बनाया है और इसके बाद ऊपर जा रहा है। तो ये कहाँ तक जा सकता है? अब जाने को तो कहीं तक भी जा सकता है। ट्रंप जी कुछ बोल दें अभी रात में, तो कहिए तो 100 के ऊपर निकल जाए, तो वो तो जाने को कहीं भी। इसीलिए ओवरनाइट पोजीशन कभी भी ऑप्शंस में नहीं लेकर जाते हैं। एक तो ऑप्शंस में सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो आपकी जो टाइम वैल्यू है वो आपको रात में होगा, फिर किस डायरेक्शन में खुलेगा, मतलब कितना आपको सही होना पड़ेगा। समझिए, मार्केट गैप अप खुले, लेकिन बहुत अच्छे गैप अप के साथ खुले, आपकी डायरेक्शन में खुले, तो कितनी सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो गए अगर आप ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये क्रूड यानी ब्रेंट अपना ये यहाँ तक आता है, इस लेवल तक यहाँ तक आता है, तो थोड़ा और प्रेशर अभी मार्केट में देखने को मिलेगा। और यहीं से कुछ, जैसे ये एक जोन है इसका, ये यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बना के, ऐसा कुछ यहाँ पे बना के और फिर से गिर जाएगा, तो फिर से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जो है ट्रेंड करेंगे। तो ये क्रूड का चार्ट था, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो मार्केट में प्रेशर है, मुझे लगता है कि जो मेन वजह दिख रही है मुझे वो यही है, क्योंकि क्रूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है मार्केट में, सभी ग्लोबल मार्केट्स में, सभी मार्केट्स में क्रूड का इम्पैक्ट आएगा। तो लेवल्स की बात हो गई। अब आपको एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। सॉरी, हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये रेड जोन जो मैंने मार्क किया है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो अपने लिए तो रेजिस्टेंस का काम तो करेगा ही, क्योंकि अगर गैप डाउन खुलती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है तो ये अपने लिए सपोर्ट का काम करेगा। खुलने के बाद आपको देखना है कि वहां पर प्राइस एक्शन अपने लेवल के आसपास क्या बना रही है, अपने लेवल पे सपोर्ट ले रही है या अपने लेवल को ब्रेक करके रेजिस्टेंस बना रही है, उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लान करना होता है। तो ये कल की एक छोटी सी एनालिसिस थी, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी जो भी अपना ट्रेड प्लान करेंगे वो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, ऐसा मैं मान लेता हूँ। और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग भी ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग में जिनका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है। और कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमें अपना ये पता लगे कि हम सही वीडियो बना पा रहे हैं
और आपको समझ में आती हैं चीज़ें या हमको कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, उसको भी आप मेंशन करिए। और एक सबसे खास चीज़ ये है कि कितने ड्यूरेशन की वीडियो होनी चाहिए, कितने मिनट की वीडियो आप इजीली आप कंफर्टली उसको देख लेंगे, है ना। तो ये चीज़ आप मेंशन करिए कि कितने मिनट का वीडियो होना चाहिए। तो वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।